बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी से जा रही होगी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लेक्चर नंबर 20 को डिस्कस करेंगे एंड इट इज़ अबाउट स्किस्टोसोमा या फिर चिस्टोसोमा। तो जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो हमारा आपकी मर्ज़ी है, बट इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। सो आज के लेक्चर के अंदर हम स्किस्टोसोमा या फिर चिस्टोसोमा को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट आपके पास आपको पता होना चाहिए कि जो चिस्टोसोमा है ये हमारे पास बिलोंग करता है टू क्लास ट्रिमेटोडा। और ट्रिमेटोडा के अंदर हमने ये बात भी की थी कि तकरीबन ब्लड फ्लूक लाइक हमारे पास चिस्टोसोमा जिस तरह है, सो ये हमारे पास क्लास ट्रिमेटोडा के अंदर आते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। वैसे इस क्लास को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। तो आपके पास ऐसा वाहिद ये फ्लूक है, ठीक, द ओनली फ्लूक दैट लिव इनसाइड ब्लड वेसल। ये वाहिद ऐसा फ्लूक है, ऐसा एंडोपैरासाइट है जो आपके ब्लड वेसल में रहता है, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिज्म की ब्लड वेसल में रहकर अपना लाइफ गुजारता है, वहीं पे अपनी न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ कर रहा होता है। अच्छा, इसकी वजह से जो बीमारी काज होती है उसको हम बोलते हैं चिस्टोसोमियासिस। क्लियर है, या स्किस्टोसोमियासिस, तो आपके ऊपर है। सो आपके पास जो चिस्टोसोमा है ये जो बीमारी काज करेगा उसको हम क्या कहेंगे, चिस्टोसोमियासिस। नो लेट्स मूव टू डिस्कस इट्स हैबिटाट के चिस्टोसोमा का हैबिटाट कैसे होगा। तो याद रखो, या तो ये मेजेंट्रिक होते हैं या फिर वेजिकल्स होते हैं इन फॉर्म, यानी या तो ये मेजेंट्रिक वेन में रहते हैं या फिर वेजिकल वेन में रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेता हूँ। मेजेंट्रिक का क्या मतलब है और वेजिकल का क्या मतलब है। तो ऐसी वेंस जो इंटेस्टाइन को सराउंड करे, यानी इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द आपको देखने को मिले, उनको हम मेजेंट्रिक वेन बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, दोज वैन दैट सराउंड द इंटेस्टाइन आर कॉल्ड एज मेजेंट्रिक, यानी जो इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द आपको मिले उसको हम मेजेंट्रिक वेन्स बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। और इसके अलावा जो वेजिकल वेन है जो यूरिनरी ब्लेडर को सराउंड करे, यानी जो यूरिनरी ब्लेडर के आसपास आपको नजर आए उसको फिर हम क्या कहेंगे, वेजिकल वेन्स कहेंगे। सो ये दो कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। अगर इंटेस्टाइन की वेन की बात हो रही है तो उसे आप मेजेंट्रिक कहोगे, और अगर यूरिनरी ब्लेडर के इर्द गिर्द वेन की बात हो रही है तो उसे आप क्या कहोगे, वेजिकल वेन। तो इन दो जगहों पे आपको चिस्टोसोमा देखने को मिलेगा ह्यूमन के अंदर। बाकी जिस तरह फ्लूक्स हैं तो वो आपके पास ब्लड्स में नहीं, या तो वो फॉरेन इंटेस्टाइन में रहेंगे या फिर बाइल डक्ट में वो रहते हैं या फिर वो गॉल ब्लैडर में लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे हैं कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर अपनी लाइफ क्या करते हैं, स्पेंड आउट करते हैं। क्लियर है हैबिटाट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इनके अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का उम्मीद है आपको पता होगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट बॉडी शेप, यानी इस पैरासाइट के मेल और फीमेल का डिफरेंट बॉडी शेप होगा। यानी आपके पास जो मेल होगा वो थोड़ा सा ब्रॉडर होगा, ठीक है, फोल्ड फॉर्म में, और उसने खुद को फोल्ड किया हुआ अराउंड द सिलेंडर फीमेल इन परमानेंट कोपुला। क्लियर है, यानी कि जो मेल है वो आपके पास ब्रॉडर होगा। मैं थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो मेल शॉर्ट होता है, थिक होता है, मस्कुलर होता है। क्लियर है, यानी ब्रॉड के साथ साथ क्या होगा, थिक होगा, शॉर्ट होगा और आपके पास क्या होगा, मस्कुलर होगा। इसके अलावा जो फीमेल होगी वो लॉन्ग होगी, थिन होगी और स्लेंडर होगी। क्लियर है। सो यानी आप कह सकते हो कि जो चिस्टोसोमा है हमारे पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गायनाकोफोरिक केनाल आपको इसमें देखने को मिलती है, यानी चिस्टोसोमा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, गायनाकोफोरिक केनाल। अब उम्मीद है आपको इस गायनाकोफोरिक केनाल का थोड़ा बहुत पता होगा। आपके पास ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रूव मतलब बोलो या फिर आप बोलो एक चैनल लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ मेल वर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है। आपने इस बात को याद रखनी है। यहाँ पे मेंशन है कि वेंट्रल ग्रूव ऑन द मेल, ठीक है, यानी मेल का जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे आपको एक ग्रूव देखने को मिलता है, एक चैनल आपको देखने को मिलता है। उसका काम क्या होता है, वो होल्ड रखता है एंड केयर्स करता है फीमेल वर्म को। यानी मेल के वेंट्रल साइड के ऊपर आपको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम क्या बोलोगे, गायनाकोफोरिक केनाल बोलेंगे, और उसी के अंदर फीमेल वर्म क्या होती है, रहती है। क्लियर है यहाँ तक इस बात, ठीक है। यानी एक सिंपल सा आप कह सकते हो कि एज अ प्रोटेक्टिव पॉकेट के तौर पर काम कर रहा होता है फॉर फीमेल। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है गायनाकोफोरिक कैनाल। पहला फंक्शन है कि ये फीमेल को होल्ड रखे उस जगह के अंदर। सेकंड है कि फीमेल को प्रोटेक्ट करे। तीसरा है कि जब मेटिंग हो ना फीमेल वर्म और मेल वर्म के दरमियान, तो इसमें क्या करे, आसानी हो, तो गायनाकोफोरिक कैनाल हेल्प करते हैं मेटिंग में भी।
क्लियर है। इसके अलावा आपके पास ये दोनों जो वर्म है, इसको मूव करने में, ब्लड वेन की तरफ मूव करने में भी गायनोकोफोरिक कैनाल मदद कर रही होती है। फिर से रिपीट करता हूँ, गायनोकोफोरिक कैनाल क्या करता है, फीमेल जो वर्म है उसको होल्ड रखेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा मेटिंग में हेल्प करेगा एंड देन मूवमेंट टू द ब्लड वेन्स में उनकी क्या करेगी, हेल्प करेगी गायनोकोफोरिक कैनाल। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें कि इनका लाइफ साइकिल क्या होता है, तो याद रखो इनके अंदर आपको इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो आपके पास यहाँ पे भी कौन सा होता है, फ्रेश वाटर स्नेल आपके पास एज एन इंटरमीडिएट होस्ट होता है चिस्टोसोमा का। क्लियर है। इसमें भी आपको सर्केरिया देखने को मिलेगा जो पेनिट्रेट करेगा ह्यूमन स्किन को डायरेक्टली। क्लियर है। सर्केरिया हम पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद है आपको पता भी होगा सर्केरिया क्या है। एक फ्री स्विमिंग लार्वल फार्म होती है, ठीक है, चिस्टोसोमा की। सो लाइफ साइकिल को हम नीचे अब डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो डिजीज़ ये कास करता है, स्टार्ट में भी मैंने बात की, तो ये आपके पास कौन सी डिजीज़ कास करता है, चिस्टोसोमियासिस डिजीज़ कास करता है, जिन्हें हम दूसरी लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में बिल हेजेरिया भी कहते हैं। ये आपने नाम याद रखना है, बाज़ एमसीक्यूज़ में आ जाता है। सो बिल हेजेरिया और चिस्टोसोमियासिस ये आपके पास क्या है, एक ही चीज़ है। क्लियर है। अच्छा, इसके साथ साथ ये क्या है कि एक लीडिंग टॉपिकल डिजीज़ है, ठीक है, फ्रॉम एग इंड्यूस टिश्यू से ये आपके पास होती है, यानी एग से इंड्यूस्ड होती है, एग इसको कास्ट करवाएगा एंड देन टिश्यू डैमेज होगा। वो हम आगे फिर थोड़ा बहुत इसको डिस्कस भी करते हैं, बट आपने याद रखना है कि चिस्टोसोमा से आपके पास चिस्टोसोमियासिस या बिल हेजेरिया डिजीज़ आपके पास क्या होती है, काज होती है। की स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास चिस्टोसोमियासिस मंसोनी आ जाता है, ठीक है। आपके पास इसके अलावा चिस्टोसोमियासिस जो हेमेटोबियम आपके पास आ जाती है, थर्ड स्पीशी। और इसके अलावा इसके साथ साथ थर्ड स्पीशी है चिस्टोसोमियासिस जेपोनिकम। तो ये तीन तरह के आपको की स्पीशीज़ नज़र आएंगे चिस्टोसोमा का इन डिफरेंट आर्गन सिस्टम, यानी चिस्टोसोमियासिस मंसोनी यहाँ पे सिर्फ एस मेंशन हुआ है। सो चिस्टोसोमियासिस हेमेटोबियम एंड चिस्टोसोमियासिस जेपोनिकम, तो ये आपके पास कुछ इसके स्पीशीज़ है जो हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसका जनरल डायग्राम, देन इसका हम प्रॉपर स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बट फर्स्ट हम इसका थोड़ा बहुत जनरल डायग्राम अगर यहाँ पे देखना चाहें तो जो चिस्टोसोमियासिस है ये उसकी एक जनरल सी बॉडी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको एक येलो कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, दिस वन, ठीक है। यह हमारे पास चिस्टोसोमियासिस का क्या है, ओरल और वेंट्रल सकर है, क्योंकि जाहिर बात है एंडोपैरासाइट्स हैं, ये पैरासाइट्स है हमारे पास। तो ये क्या करेंगे, ख़ुद को अपने होस्ट के अंदर एंकर करने के लिए होस्ट के टिश्यू को ये क्या करेंगे, फर्स्ट होल्ड करेंगे। तो होल्ड करने के लिए इनके पास क्या होने चाहिए, सकर होने चाहिए। तो इनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, वेंट्रल और ओरल सकर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि क्या करेंगे, एंकर द वर्म पेयर विद इन द ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल के अंदर वर्म को लेके जाने में यही दो सकर क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। क्लियर है। देन आपको यहाँ पे क्या नज़र आएगा, ठीक है, एक मेल वर्म आपको नज़र आएगा। क्लियर है। जिसकी बॉडी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी बॉडी क्या होगी, ब्रॉड होगी, फ्लटर टाइप होगी, ठीक है, और ये फोल्ड होगा अराउंड द फीमेल बॉडी, यानी मेल ने खुद को फीमेल के आसपास क्या किया होगा, फोल्ड किया होगा। देन यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगी, एक गाइनोफोरिक कैनाल नज़र आएगी। क्लियर है। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेंट्रल ग्रूव दैट परमानेंटली होल्ड्स द फीमेल, ये फीमेल को क्या कर रखती है, होल्ड कर रखती है और मेटिंग में मदद करती है। देन जनरल फीमेल वर्म आपको यहीं पे आसपास दिखेगा, जो कि आपके पास क्या होता है, थिन होता है एंड इलोंगेटेड होता है, और वो क्या करता है, रिलीज करता है एग्स इन द वेसल वॉल, यानी वो बहुत सारे एग्स रिलीज करेगा इन द वेसल वॉल। और यहाँ पे आपको इन कैपुला आपको नज़र आएगा, ठीक है, दिस पोर्शन के अंदर। और ये पेयरिंग है इज़ लाइफ लॉन्ग वंस मेल एंड फीमेल यूनाइट, ठीक है। सो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर था, बट यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर देखते हैं चिस्टोसोमा यानी ब्लड फ्लू को। तो पहली चीज़ आपको पता है कि क्या है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, यूनिसेक्सुअल है, आपके पास डाइशियस है, ठीक है। डाइशियस का आपको पता होगा, यानी कि इसका मेल एंड फीमेल जो आर्गन वगैरह होते हैं वो सेपरेट होते हैं।
इसके अलावा ये आपके पास क्या है, एंडो पैरासाइट है इन ब्लड वेसल। सबसे पहले यहाँ पे मेल का वेंट्रल व्यू दिखाया गया है, ठीक है। मेल ये आपके पास कुछ इस तरह से होता है, हमने बात भी की थी कि ब्रॉडर होगा, ठीक है, और शॉर्ट होगा। तो आपको ये यहाँ पे ओरल सकर नज़र आ रहा है, हमने अभी बात भी की स्ट्रक्चर में। यहाँ पे आपको नीचे वेंट्रल सकर आएगा जिसमें हम एसिटाबुलम भी कहते हैं, क्लियर है। देन यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगी, टेगुमेंट आपको नज़र आ रही होती है, ठीक है। और ये आपके पास वो गाइनोकोफोरक कैनाल है, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव पाउच है जिसके अंदर फीमेल रहती है। सो ये आपके पास गाइनोकोफोरक कैनाल। देन यहाँ पे आपको क्या नज़र आती है, मेल के अंदर टेस्टिस नज़र आती है और ये हाईली ब्रांच्ड होती है, क्लियर है। एंड देन ये आपके पास इस जो वर्म है मेल, इसका पोस्टीरियर एंड है, क्लियर है यहाँ तक। तो यही बात यहाँ पे भी लिखी है कि मेल शॉर्ट होता है, ब्रॉडर होता है और गाइनोकोफोरक कैनाल होती है जिसके अंदर फीमेल को वो होल्ड रखता है। देन अगर हम आते हैं फीमेल की बॉडी के ऊपर, फीमेल के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसमें भी ज़ाहिर बात है आपको ओरल सकर देखने को मिलेंगे, देन वेंट्रल सकर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर आपको ये नज़र आ रहा होगा, दिस वन आपको शो किया गया है, आपके पास ईसोफेगस है। देन ये जो दो ब्रांचेज आपको नज़र आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल सीका, यानी जो एक्सटेंडिंग होता है, एक्सटेंड करता है टुवर्ड द पोस्टीरियर एंड। देन यहाँ पे आपको येलो कलर में ओवरी नज़र आ रही होगी, ठीक है, तो आपको फीमेल है, इसके अंदर ओवरी आपको नज़र आएगी। देन यहाँ पे ओ टाइप आपको नज़र आ रहा होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक मेहलेस या फिर विटलाइन ग्लैंड भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, विटलाइन सेल्स मिलेंगे, ठीक है। विटलाइन सेल क्या कहेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, यॉक प्रोड्यूस करेंगे और वो यॉक रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। देन आपको यहाँ पे यूट्रस नज़र आ रहा होगा, दिस वन जितना भी आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है और इसके अंदर बहुत सारे एग्स आपको देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको जेनिटल पोर नज़र आएगा, ठीक है, और ये आपके पास फीमेल का पोस्टीरियर एंड। तो फीमेल आपके पास लॉन्ग होती है, सिलेंडर टाइप होती है, ठीक है, और इसके अंदर ये खुद को मेल के गाइनोफोरक कैनाल के अंदर क्या करती है, होल्ड रखती है। इसका आप ट्रांसफर सेक्शन अगर देखना चाहो बोथ इंसेक्ट का, तो ये फर्स्ट जो बाहर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द टेगुमेंट। देन आपको इनसाइड सर्कुलर मसल नज़र आ रहे होंगे, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में, दिस वन, तो ये सर्कुलर मसल आपको नज़र आ रहे होंगे। देन आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कुछ लेटरल एक्सक्रीटरी कैनाल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इनके अंदर सीरोसिलोमिक कैविटी भी आपको नज़र आती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको पेरेन्काइमा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। की फीचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनकी। अगर आप क्लासिफिकेशन देखना चाहें तो किंगडम इनका एनिमेलिया होता है, ठीक है। फाइलम की बात करें तो ये प्लेटीहेलमिन्थस से बिलोंग करते हैं। क्लास की बात करें तो ये ट्रेमाटोडा क्लास से बिलोंग करता है। आर्डर की बात करें तो स्ट्रेजिडिया, इसका आर्डर आपके पास होता है। फैमिली चिस्टोसोमाटिडा, इसका क्या होगा, फैमिली होगा। जिनस चिस्टोसोमा, और स्पीशी हमारे पास तीन तरह है, चिस्टोसोमा हेमिटोबियम, चिस्टोसोमा मेंसोनी एंड चिस्टोसोमा जेपोनिकम। तो ये तीन के तीन इसके क्या आपको हैं, चिस्टोसोमा के स्पीसीज है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा टेबल है मेल एंड फीमेल के डिफरेंस में, आप इसको देख सकते हैं खुद। वही चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो कुछ उसकी साइज़ बताइए 110 to 170 माइक्रोमीटर। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, फुली डिवेलप्ड मेरासीडियम आपको देखने को मिलेगा और लेटरल स्पाइन यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल लास्ट में, दिस वन, ये हमारे पास क्या है, लेटरल स्पाइन है जो कि आपको एक के अंदर नज़र आता है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ काज करती थी छिस्टोसोमियासिस, जिसको हम बेलहेजेरियासिस या बेलहेजेरिया भी कहते हैं, ये इफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को ज़्यादातर। यहाँ पे हम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं, छिस्टोसोमा जो स्पीशी है। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट कि एग्स शेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन, यानी हम एग से स्टार्ट ले रहे हैं। तो आपके पास क्या होता है कि जब एक शेड होता है एक इन्फेक्टेड ह्यूमन, तो अपनी जो उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके ज़रिए जब वो एग्स को शेड करेगा, ठीक है, तो फीसेस के ज़रिए, ज़ाहिर बात है। अब यहाँ पे आपने इसमें ख्याल करना है कि ज़्यादातर जो फीसेस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो छिस्टोसोमा मेंसोनी, ठीक है, एंड छिस्टोसोमा जेपोनिकम आपको फीसेस के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जो यूरिन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, तो उसमें आपको छिस्टोसोमा जेपोनिकम यूरिन में भी उसके एग्स आपको मिल सकते हैं, एंड इसके अलावा छिस्टोसोमा हेमिटोबियम के भी आपको मिल सकते हैं, क्लियर है।
यहाँ पे एक और चीज़ भी बताऊँ कि चिस्टोसोमा मेंसोनी और जो चिस्टोसोमा हमारे पास जेपोनिकम है, तो ये कहाँ पे रहते हैं? तो इनका जो हैबिटाट है ये मेसेंट्रिक वाल्स के अंदर रहता है, हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, वेंस के अंदर रहेंगे, ठीक है। वहीं पे एग्स ले करेंगे और सर्कुलेट करेंगे टूवर्ड्स द लिवर, और फिर स्टूल की फॉर्म में बॉडी से निकल जाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और जो सीवर हमारे पास है यानी चिस्टोसोमा हेमिटोबियम, ये हमारे पास क्या है कि ये आपके पास जो हमने बात की थी वेजिकल वेंस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, और इसके एग्स आपके पास शेड होते हैं इन द यूरिन। क्लियर है? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अंडे जब बहुत सारे रिलीज हुए थ्रू फीसिस, तो एग्स हैच एंड रिलीज मेरासीडियम। अब मान लो इस एग्स को क्या मिला, वाटर सरफेस मिला, तो ये एग्स वहाँ पे क्या करेंगे, हैच करेंगे, ठीक है। अब हैच जैसे करेंगे तो उनसे मेरासीडिया निकलेगा, यानी एक लार्वल फॉर्म निकलेगी, ठीक है। वो लार्वल फॉर्म फिर क्या करेगी, अपने स्पेसिफाई होस्ट को ढूंढेगी, यानी उसको अपना स्पेसिफाई होस्ट मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर ये लाइफ साइकिल उनका कंप्लीट नहीं होगा। तो वो अपना स्पेसिफाई होस्ट को यानी स्नेल को देखेंगी और उसके अंदर क्या करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि मेरासीडिया विल पेनिट्रेट इनटू द स्नेल टिश्यू। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो जैसे स्नेल के अंदर वो पेनिट्रेट होगा तो आपके पास ये जो मेरासीडिया है ये डेवलप्ड हो जाएगा इनटू स्पोरोसिस्ट, ठीक है। यानी इससे स्पोरोसिस्ट बनेगा। स्पोरोसिस्ट डेवलप इन स्नेल, जिसमें सक्सेसिव जनरेशन होगी। उसके बाद यही स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म, जिसको हमने सर्केरिया बोला था, ठीक है। सो फ्री स्विमिंग सर्केरिया रिलीज फ्रॉम स्नेल इनटू वाटर, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है, सो ये वो लार्वल है कि जो स्नेल के बॉडी में डेवलप्ड होगा एंड देन स्नेल उसको रिलीज करेगा, ठीक है। सो यही जो सर्केरिया है ये फिर से पेनिट्रेट कर देगा टू स्किन ऑफ ह्यूमन, यानी किसी इंसान की स्किन को ये क्या कर देगा, पेनिट्रेट करेगा। अब जैसे ये पेनिट्रेट करेगा तो अब ये क्या करेगा, सर्केरिया फर्स्ट लूज टेल, यानी जैसे ही ये ह्यूमन के अंदर एंटर होगा तो ये अपनी टेल को क्या कर लेगा, लूज कर लेगा। पेनिट्रेशन के दौरान ही इसका टेल लूज हो जाता है, और इसको फिर सर्केरिया से जब टेल की रिमूवल हो जाए तो जो स्ट्रक्चर पीछे बच जाता है उसको हम चिस्टोसोम्यूल कहते हैं। ये आपने याद रखनी है ये बात है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर टेल है तो फिर हम बोलेंगे सर्केरिया। अब यही सर्केरिया जब बॉडी में पेनिट्रेट करेगा तो इसकी टेल क्या हो जाती है, बाहर ही रह जाती है, लूज कर जाती है। तो जो सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा विदाउट टेल, उसको हम क्या कहेंगे, चिस्टोसोम्यूल। क्लियर है? देन उसकी सर्कुलेशन होगी, ठीक है, एंड माइग्रेशन टू पोर्टल ब्लड इन लिवर, यानी इंटेस्टाइन के ज़रिए से फिर वो इस तरह मूव करेगा टुवर्ड द लिवर, और माइग्रेशन होगी लिवर के अंदर, और वहाँ पे फिर इसकी मेचोरेशन होगी इनटू एडल्ट फॉर्म, यानी वहाँ पे ये खुद को क्या करेगा, एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एंड देन आपके पास कुछ इस तरह का एक वर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम एडल्ट पेयर्ड वर्म कहेंगे, ठीक है। अब ये एडल्ट पेयर वर्म फिर यहाँ से माइग्रेट करेंगे। मान लो कि अगर ये चिस्टोसोमा मेंसोनी या चिस्टोसोमा जेपोनिकम था, ठीक है, तो ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड मेसेंट्रिक वेन, ठीक है, यानी जो इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द हमें वेन देखने को मिलती है, तो वहाँ पे डिजीज काज करेगा। अगर ये हमारे पास क्या हुआ, चिस्टोसोमा हेमिटोबियम हुआ, तो ये फिर माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द वेजिकल वेन, यानी जो यूरिनरी ब्लैडर के आस पास हमें देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे डिजीज काज करेगा। तो उम्मीद है कि ये लाइफ साइकिल आपको क्लियर हो चुका होगा ऑफ चिस्टोसोमा। सो यहाँ पे जो इन्फेक्टिव स्टेज की यहाँ पे बात की हुई थी, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस स्टेज ये जो है सर्केरिया, ये हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमंस के लिए। और डायग्नोस्टिक स्टेज हमारे पास कौन सा होगा, यहाँ पे ये जो माइक्रोस्कोप की पिक्चर दी हुई है, तो यानी स्टूल्स, आप किसी पर्सन के स्टूल से या उसके यूरिन से ये बात क्लैरिफाई कर सकते हो कि इस बंदे के अंदर चिस्टोसोमा की स्पीशी है, इसको चिस्टोसोमियासिस हुई है या नहीं हुई। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आपने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो एक जनरल से छोटा सा ये स्केच है इसके लाइफ साइकिल का। फर्स्ट स्टेप के बस क्या होगा कि यहाँ पे हम एडल्ट वर्ब से लेते हैं। एडल्ट वर्ब जो कि पेयर्ड होंगे इन ब्लड वेसल, हमने बात कर ली। तो फीमेल क्या करेगी, बहुत सारी एग रिलीज करेगी, वो तो या यूरिन की फॉर्म में बाहर से बॉडी से बाहर आएंगी या फिर फीसिस के ज़रिए बाहर आएंगी। तो वो अब जो एग है वो खुद को हैच करेगी इन वाटर, यानी मेरासीडिया के अंदर। तो उससे क्या निकलेगा, मेरासीडियम इमर्ज हो जाएगा। यही मेरासीडियम फिर क्या करेगी, यहाँ से इफेक्ट करेगी स्नेल को, ठीक है, जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। उसके बाद होस्ट के अंदर उसकी क्या रिलीज होगी, सर्केरिया रिलीज करेगी, ठीक है। सर्केरिया क्या है, एक फ्री स्विमिंग लार्वल है और एक फोर्क टाइप इसकी टेल होती है। देन ये पेनिट्रेट करेगी सर्केरिया स्किन ऑफ ह्यूमन, यानी जो उसको
होस्ट है, तो ये डायरेक्ट स्किन कंटेक्ट के ज़रिए ही पेनिट्रेट कर जाती है और माइग्रेट करेगी टूवर्ड्स द वेन, यानी वहाँ पे मैच्योर होने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, लिवर, लिवर से फिर वो काम मूव करेगी टूवर्ड द रिस्पेक्टिव वेन, यानी ये तो मेसेंट्रिक वेन जाएगी या फिर वेसिकल वेन जाएगी। क्लियर है? सो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह पामान।